इतिहास से अपेक्षित गाथा में आज हम उन वीरों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, घटना का वर्णन करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बात 1857 से 58 की है। आज़ादी के लिए हुए विद्रोह में 1857 से 58 के दौरान 5 सितंबर को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन के पास साहब गांव में 200 राजपूत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मगर इस घटना का वर्णन तथाकथित इतिहासकारों ने कहीं पर भी नहीं किया है, क्योंकि उस समय की सरकार एक षड्यंत्र के तहत राजपूतों की कुर्बानियों को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करना नहीं चाहती थी। परंतु उस समय की मिलिट्री रिपोर्ट में इस घटना का संपूर्ण विवरण विस्तार से मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी.के. सिंह ने बताया कि क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजी सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसका शीर्षक था द रिवॉल्ट इन सेंट्रल इंडिया कंपाइंड इन द इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ आर्मी हेड क्वार्टर इंडिया डिवीजन ऑफ द शिप ऑफ स्टाफ फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। कहा जाता है कि बाद में जब भी कोई नया शिप ऑफ द आर्मी भारत में चार्ज लेता था, सबसे पहले इसको पढ़ता था। डॉक्टर सिंह ने बताया कि घटना विद्रोह के दौरान की है। मई 1858 के अंतिम सप्ताह में कालपी में क्रांतिकारियों की पराजय के बाद राव साहब महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ से ग्वालियर चले गए थे। तब जनपद में नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर A.S. टर्नर ने समझा कि जनपद में क्रांति का दमन हो गया है, मगर यह उसकी भूल थी। सैनिकों के यहाँ से जाने के बाद क्रांति की कमान स्थानीय क्रांतिकारियों ने अपने हाथ में ले ली थी। उन्हीं में से एक थे साहब के ठाकुर सतुर सिंह सेंगर एवं पथराई के कामोद सिंह सेंगर। सतुर सिंह सेंगर ने साहब की छोटी सी गढ़ी में स्थानीय क्रांतिकारियों को एकत्रित करना शुरू किया। इधर डिप्टी कमिश्नर टर्नर को अपने खुफिया विभाग से खबर मिली कि साहब की गढ़ी में 3000 विद्रोही एकत्रित है और जल्द ही किसी बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने की तैयारी में है। चूंकि जिले की पुलिस इतने सारे क्रांतिकारियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर A.S. टर्नर ने कानपुर में स्थित सैन्य अधिकारियों के पास सूचना भेजकर साहब की गढ़ी पर आक्रमण करने की गुजारिश की। टर्नर की प्रार्थना पर आनन फानन में साहब की गढ़ी पर आक्रमण हुआ। डॉक्टर सिंह के मुताबिक मिलिट्री रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 5 में साहब के युद्ध का विवरण है। इस विवरण के अनुसार ब्रिगेडियर मैकईप को साहब आक्रमण की कमान सौंपी गई थी। आनन फानन में साहब के ठाकुर की गढ़ी के चारों तरफ चावनी लग गई। कालमुखी तोपे और नागिन सी फुफकारें मारती अंग्रेजी बंदूकें आज़ादी के मत वालों को लीन लेने हेतु लालायित हो रही थी। अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से गढ़ी पर गोले दागने शुरू कर दिए। मजबूरी में क्रांतिकारियों को गढ़ी से बाहर निकलना पड़ा। क्रांतिकारियों ने गढ़ी से निकलकर बड़ी बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना किया। साहब से सरावन तक घमासान युद्ध छिड़ गया था। क्रांतिकारी वीरता से लड़ते रहे, परंतु अंत में उनकी पराजय हुई। भला समुद्र के समान विशाल अंग्रेजी सेना और महाविनाशक तोपों के आगे वह कब तक टिक पाते। 5 सितंबर 1858 को साहब के युद्ध में जिले के 200 राजपूत क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेफ्टिनेंट डी गंभीर रूप से घायल हुआ। मूर्त क्रांतिकारियों के शरीर युद्ध भूमि में कई दिनों तक पड़े रहे। मारे डर के कोई उनको लेने तक आगे नहीं आया। मातृभूमि के वीरों के मूर्त शरीर यूं ही पड़े सड़ते रहे तथा
कई दिनों के बाद टर्नर ने उनको नदी में प्रवाहित करवा दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें तथा आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर अपने दूसरे मित्रों तक भी भिजवाने का कार्य कर सकते हैं। तो आपका हार्दिक आभार है। आगे भी ऐसे ही घटनाक्रम सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।